नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में, धारावाहिकों में और किताबों के माध्यम से इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में पढ़ा और देखा होगा। प्राचीन काल से ही लोगों में ये प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। इन दिनों तो छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी इच्छाधारी नागिन के धारावाहिक बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या ये नाग नागिन असल में होते हैं? दोस्तों, ऐसे में हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जो इस बात को सच साबित कर देगी कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन असल में होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ वो राजस्थान के अजेरी गांव में घटित हुई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के इलाकों में, गांव में आज भी इच्छाधारी नाग नागिन मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से घर बंद हैं और बहुत से घर मिट्टी के ही बने हुए हैं। इसी तरह दोस्तों, इस गाँव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, जिसे हम आज के समय में जॉइंट फैमिली कह देते हैं। दोस्तों, अर्जुन के पास बहुत से खेत थे जिन पर वो खेती करके काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेता था। अर्जुन का घर भी काफ़ी पुराना था और मिट्टी का ही बना हुआ था, पर घर काफ़ी बड़ा था। अर्जुन के परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना हम हमारे घर के कुछ हिस्से को तुड़वाकर उसे पक्का घर बनवाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अर्जुन के परिवार वालों ने मिस्त्री को घर बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया कि हम चाहते हैं कि घर के आधे हिस्से को नया बना लिया जाए। इस तरह से दोस्तों कुछ दिनों में घर में काम शुरू कर दिया गया। बहुत ही आराम से सभी अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। तकरीबन 6 दिन गुजर चुके थे कि तभी मिस्त्री और उसके आदमियों ने जब पक्का फर्श डालने के लिए ज़मीन की थोड़ी सी खुदाई करी तो उन्हें लगा शायद नीचे कुछ है, तो उन्होंने थोड़ी और अंदर की तरफ खुदाई शुरू कर दी। तभी दोस्तों कुछ ऐसा निकला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसमें से दोस्तों एक घड़े जैसा कुछ निकला। घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ था। जो भी वहाँ पर काम कर रहे थे उन सब ने उस घड़े को बाहर निकाला, परंतु जब उसे खोलने की कोशिश की गई ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, तो उसमें से एक विशालकाय सांप निकला, जिसे देखकर सभी डर गए। उसके बाद दोस्तों वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि हम किसी सपेरे को बुलाते हैं, वही इस नाग को यहाँ से भगा सकता है, नहीं तो सारा काम यहीं पर रुक जाएगा। वैसे भी इतने बड़े नाग से भला कौन नहीं डरेगा। सभी को अपने बच्चों की भी फिक्र थी। जब शाम को अर्जुन घर आया तो उसने इस घटना के बारे में सुना। वो भी हैरान हो गया कि ज़मीन के नीचे इतना बड़ा सांप था और हमें कभी पता ही नहीं लगा। दोस्तों, जिस सपेरे को बुलाना था इस नाग के लिए वो दूसरे गांव में रहता था, इसलिए शाम के समय कोई जाने को तैयार नहीं था। तो सभी परिवार वालों ने अगली सुबह सपेरे को बुलाने का निर्णय लिया। खैर दोस्तों, जैसे तैसे करके सभी रात को डरते डरते सो गए, पर अर्जुन के दिमाग में इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे। वो सोच रहा था कि एक सांप ही तो है, पर सभी लोग कुछ ज़्यादा ही डर रहे हैं। अगर इस नाग को मार दिया जाए तो किसी को कोई डर नहीं होगा। बस दोस्तों ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज चुके थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गांव में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो किसी के बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई तो शोर सुनकर अर्जुन की आंख खुल गई। जब अर्जुन बाहर देखने गया तो एक आदमी बहुत ही डरा सहमा सा खड़ा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, भाई क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? तो उस आदमी को अर्जुन अपने घर में ले आया, उसे पानी वगैरह पिलाया और सभी ने पूछा कि अब बताओ ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने डर गए हो? तो उस आदमी ने कहा, जब मैं सुबह उठा अपनी गाय का दूध निकालने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत विशाल नागिन थी और वो एकदम से इंसानी रूप में आ गई और वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी अगर उसे देख ले तो खुद को संभाल नहीं सकता। इतना कहकर वो अपने घर वापस से चला गया। पर अर्जुन को बहुत फिक्र होने लगी। पर अर्जुन के परिवार वाले कह रहे थे कि इसका वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों सुबह का सूरज निकल आया और कुछ समय बाद वो सपेरा भी आ गया। सपेरे ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। तभी उसी जगह से जहाँ वो घड़ा निकला था वहाँ नाग निकला और उस घड़े में से ही नागिन निकली, जिसके सर के ऊपर एक दिव्य नागमणि थी। ये सारा मंजर देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
दोस्तों तकरीबन वो सपेरा आधे घंटे तक अपने मंत्रों का उच्चारण करता ही रहा और वो नाग नागिन धीरे धीरे दोबारा से उस मिट्टी के अंदर चले गए। इतने में सभी उस सपेरे की तरफ देखने लगे जैसे कुछ पूछना चाह रहे हों, पर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उस सपेरे ने बताया कि ये नाग नागिन कोई साधारण नाग नागिन नहीं है, ये दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। ये पिछले बहुत समय से यहीं रह रहे हैं। तभी अर्जुन के पिताजी ने कहा, पर हमने हमारे घर को नया बनवाना है, आप इन्हें मारकर ख़त्म करो। पर सपेरे ने उनकी बात को बीच में रोकते हुए कहा कि अगर ऐसा किया गया तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी ये नागिन गर्भवती है, इनसे छेड़छाड़ करना मौत को बुलावा देने के बराबर है। सपेरे की बात सुनकर सभी अपने अपने घर चले गए, परंतु अर्जुन वहाँ से अपने दोस्तों के पास दूसरे गाँव चला गया। जब उसने अपने दोस्त को ये सारी बात बताई तो वो उससे कहने लगा, तू उन्हें मारकर ख़त्म कर, तू क्या डरता है। तो अर्जुन के मन में ये बात घर कर गई कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। उसने सुन रखा था कि नाग नागिन गोबर मारने से बेहोश हो जाते हैं। अब रात के समय अर्जुन गोबर लेकर उस जगह पर चला जाता है जहां वो नाग नागिन मौजूद थे, पर उसने वहां जाकर देखा कि नागिन तो बच्चे को जन्म दे रही है। उसने मौके का फायदा उठाकर पास बैठे नाग पर गोबर से वार किया और पास पड़े पत्थर को उठाकर नाग पर दे मारा, जिससे कि नाग ने अपना दम तोड़ दिया। तभी दोस्तों उसने नागिन और उसके बच्चे पर भी वार करना शुरू कर दिया और घर भाग आया और सबको उठाकर कहने लगा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैंने नाग नागिन को मार दिया है। सभी ने जाकर देखा तो सच में नाग नागिन और उनका बच्चा वहां मरा पड़ा था, परंतु किसी का भी ध्यान नागिन की नागमणि पर नहीं गया, क्योंकि जब तक उसके पास नागमणि है तो वो मर नहीं सकती थी, वो तो बस पत्थर लगने से बेहोश हो गई थी। अगले दिन दोस्तों अर्जुन अपने दोस्तों को ये सारी बात बताने दूसरे गाँव जा ही रहा था कि तभी वहीं नागिन भेष बदलकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। जहाँ से अर्जुन निकल रहा था वो एक जंगल ही था। तभी अर्जुन ने कहा कि बताइए आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं। तभी उसने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर अर्जुन के तो होश उड़ गए और अर्जुन को सारी घटना उस नागिन ने याद करवाई कि कैसे कल तुमने मेरे पति और बच्चे को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर नागिन ने अर्जुन को डस डस कर खत्म कर दिया। कुछ समय बाद जब सभी ने अर्जुन को ढूंढना चाहा तो अर्जुन की लाश जंगल में पड़ी थी। उसे घर लाया गया। सबने देखा कि ये तो नागिन के डसने की वजह से मरा है। जब सभी ने उस जगह जाकर देखा जहां अर्जुन ने नाग नागिन की हत्या की थी तो वहां केवल नाग और उसका बच्चा ही मरा पड़ा था, नागिन वहां नहीं थी। उसके बाद सभी को ये यकीन हो गया कि ये सब कुछ नागिन नहीं किया है। तब से लेकर आज तक दोस्तों वो जगह बंद ही पड़ी है, वहाँ कोई भी इंसान डर के मारे जाता नहीं है। और अर्जुन का परिवार बताता है कि रात के समय वहाँ से नागिन के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें नाग नागिन से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना इनका गुस्सा बहुत ही भयानक होता है, जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं। आप भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।